दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार के बारे में एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बदला ना लो लेकिन पहले स्वयं को बदलने का प्रयत्न करो। बदला लेने की इच्छा से तो मानसिक तनाव बढ़ता है। स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखने से जीवन में प्रगति होती है। सबसे पहली चीज यहाँ का पहला स्टेप है बदला ना लो लेकिन पहले स्वयं को बदलने का प्रयत्न करो। दूसरा स्टेप है बदला लेने की इच्छा से तो मानसिक तनाव बढ़ता है। दोस्तों दरअसल हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस धरती पे आए हैं तो इस जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने मानसिक तनाव में जीवन को खर्च ना करें, क्योंकि यही मानसिक तनाव आगे चल के तमाम बीमारियों का कारण बनती हैं। और अगर आप मानसिक तनाव में इससे मुक्त हैं तो आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे और इस धरती पे तमाम रचनात्मक कार्य करके जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, ये हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, फितरत है कि जब हम सफल होते हैं, अगर हम सफल होते हैं तो सफलता का श्रेय हम चाहते हैं। मेरी चर्चा हो, मेरा नाम हो और सारा श्रेय हम चाहते हैं, मैंने किया, मैंने ये करवाया। लेकिन जब कहीं असफलता मिलती है तो असफलता का दोष दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर कस्टमर सेल्समैन से माल नहीं खरीदता है तो सेल्समैन अपना दोष ना दे करके कस्टमर के ऊपर डाल देता है, या कस्टमर बेकार था, उसकी इंटरेस्ट नहीं था खरीदने में। ऑफिसर, बड़े अधिकारी, आपने देखा होगा जब भी कोई घटनाएं होती हैं दुखद तो बड़े अधिकारी सारा दोष अपने दूसरे अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया करते हैं और दूसरे कर्मचारियों, दूसरे अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण करके उनको सजा दे दी जाती है। ऐसे ही घरों में देखिए पति पत्नी के झगड़े होते हैं। पति पत्नी के झगड़े में पति पत्नी को दोषारोपण करता है, पत्नी पति को दोषारोपण करती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप असफल होते हैं, जब आपके मन का नहीं होता तो आप उसका दोष, पूरी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल दिया करते हैं और अपना मूल्यांकन खुद नहीं करते। अमेरिका की एक बहुत बड़ी गायक कलाकार थी, गायिका थी। तो शुरू में वो गायिका जब गाने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे इस बात का ईगो हो गया था, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। संयोगवश एक कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसके बाद जो जज लोग थे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। उस कंपटीशन में वो हार गई। जब वो हार गई तो उस गायिका ने, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा जज लोग दूसरे का फेवर करते हैं, सोच के आधार पे जज लोग पास करते हैं और मेरा कोई सोर्स नहीं था, इसलिए जज ने मुझे प्रतियोगिता में फेल कर दिया। इस तरीके का तमाम दोषारोपण करके अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी जो एक कोच थी, टीचर थी, वो आई और उसने सीधे सपाट स्वर में कहा कि दूसरों को दोष मत दो, खुद अपना देखो कि तुमने क्या क्या गलतियां की। उस गायिका ने कहा कि टीचर की ये बातें मुझे चुभ गई
अब मैं सोचने लगी, क्या मैंने वास्तव में कोई गलती की थी? और रात में मुझे बिस्तर पे नींद नहीं आई, और नींद तब तक नहीं आई मैंने जब तक ये नहीं ढूंढ लिया कि वास्तव में मेरे प्रेजेंटेशन में क्या क्या कमियां थीं। और जब उन्होंने देखा कि हाँ मेरे में क्या क्या कमियां थीं, तो उसे एहसास हुआ उसकी जो है आवाज़ की रेंज नहीं थी, आवाज़ में सुर लय के बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव में वहाँ गड़बड़ी थी। इसके अलावा उसे शब्दों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में कमियां थीं। जब धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ वास्तव में हमने गलतियां की, तो उसने दूसरों पे दोषारोपण छोड़ के अपने आप पे फोकस करना शुरू किया और अपनी जो कमजोरियां थी उसको सुधारने की प्रैक्टिस शुरू की। और बाद में अमेरिका की बहुत बड़ी स्टार गायिका बन के निकली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने अपनी असफलता का दोष दूसरों के ऊपर मढ़ने के बजाय अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों पे ध्यान देना शुरू किया, और इसी का कारण था कि उसे जीवन में सफलता हासिल हुई। तो दोस्तों, इस चर्चा का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है कि हमें जब भी हम कभी असफल हो, जब भी मेरे मन का ना हो, तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरे में क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़, ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करके मैं और सफल हो सकता हूं। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपका दिमाग, आपकी आत्मा आपको बताने लगेगी कि हाँ ये कमियां हैं और इन कमियों में ये सुधार की गुंजाइश है। फिर देखिए आप कितनी तेजी से सफलता, आनंद, खुशियों के रास्ते पे आप जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।